स्वागत है इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के बंधु के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 216 से आगे के प्रावधानों को पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 216 व आईपीसी की धारा 181, तो इसमें प्रावधान है कि शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 216 व आईपीसी धारा 181, इसमें प्रावधान है कि शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से जो ऐसे शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा विधिक रूप से आबद्ध होते हुए ऐसे लोक सेवक यथा पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति से उस विषय के संबंध में कोई ऐसा कथन करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो किसी भांति का कारावास 3 वर्ष का और जुर्माने से दंडनीय है। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो असंज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 व आईपीसी की धारा 182, तो इसमें प्रावधान है कि इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। तो इसमें प्रावधान है कि इस आशय से सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। तो धारा इस संहिता धारा 217 व आईपीसी धारा 182 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो कोई किसी लोक सेवक को कोई ऐसी सूचना जिसके मिथ्या होने को उसे ज्ञान या विश्वास है इस आशय से देता है कि वह उस लोक सेवक को प्रेरित करे, या यह संभाव जानते हुए देता है कि वह उसको उसके द्वारा प्रेरित करेगा कि वह लोक सेवक इसके खनका में है कोई ऐसी बात करे या करने का लोभ करे जिसे वह लोक सेवक यदि उसे उस संबंध में जिसके बारे में ऐसी सूचना दी गई है तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का लोभ न करता। यह इसके खनका में है कि ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या शोभ हो। तो इसके लिए ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए जो दंड का प्रावधान है वो 1 साल का कारावास किसी भांति का या जुर्माना जो 10,000 रुपये का हो तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है, जमानती है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आईपीसी की धारा 182 में जो जुर्माने की रकम थी वो 1,000 रुपये थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 218 व आईपीसी की धारा 183, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 218 व आईपीसी धारा 183 इसमें लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध है। तो भारतीय न्याय संहिता 218 या आईपीसी धारा 83 में प्रावधान है कि लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। तो इसमें प्रावधान है कि जो कोई किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा किसी संपत्ति को ले लिए जाने का प्रतिरोध यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करता है कि वैसा लोक सेवक है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 3 मास का किसी भांति का कारावास या जुर्माना जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा, दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 219 व आईपीसी की धारा 184, तो भारतीय दंड न्याय संहिता की धारा 219 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना इस विषय पर प्रावधान करता है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 220 व आईपीसी की धारा 185। इसमें लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना इस विषय पर प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 व आईपीसी की धारा 186। आईपीसी की धारा 186 जो राजस्थान एपीयू की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस संहिता की धारा 221 व आईपीसी की धारा 86 इसमें लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा बाधा डालता है तो इसके लिए जो दंड है वो 3 मास का किसी भांत का कारावास या जुर्माना जो 2500 इन 2500 रुपए तक हो सकेगा। ये दोनों से दंड नहीं होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय है, जमानती है या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी है। आईपीसी की धारा 86 में जो जुर्माने की रकम थी वो 500 रुपए का प्रावधान था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 282 व आईपीसी की धारा 187 तो इसमें प्रावधान है कि लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। तो ये इसमें प्रावधान है कि जो कोई किसी लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुंचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसी सहायता देने का साहस लोभ करता है तो इसके खंडका में है जो दंड है वो सादा कारावास 1 मास या जुर्माना जो 2500 रुपए तक हो सकेगा। ये दोनों से दंडनीय होगा। और इस संहिता के धारा 222 के खंडका के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी है। इसके खंडखा में है कि जहां ऐसी सहायता की मांग उसे ऐसे लोक सेवक द्वारा जो ऐसी मांग करने के लिए विधिक रूप से सक्षम हो न्यायालय द्वारा विधि पूर्वक निकाली गई किसी अधिष्ठा के निष्पादन के अपराध किए जाने का निवारण करने के या बलवे या दंगे को दबाने के या ऐसे व्यक्ति को जिस पर अपराध का आरोप है या जो अपराध का या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का दोषी है पकड़ने के प्रयोजनों से की जाए तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है उसमें 6 मास का सादा कारावास जुर्माना जो 5000 रुपए तक हो सकेगा। ये दोनों से दंड नहीं होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है या संज्ञेय है, जमानती है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी है। आईपीसी की धारा 187 में जो जुर्माने की रकम है 200 रुपए का प्रावधान था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 व आईपीसी की धारा 188 तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 व आईपीसी धारा 188 इसमें लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त है कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए अपने कब्जे में की या अपने प्रबंध के अधीन किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है तो ऐसे निर्देश की अवज्ञा करता है तो इसके खंडका में है कि यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा क्षोभ या क्षति या बाधा क्षोभ या क्षति का जोखिम कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती है तो इसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास 6 मास या जुर्माना जो 2500 रुपए तक हो सकेगा। ये दोनों से दंडनीय होगा। और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी होगा। इसके खंड ख में है कि जहां ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती है या बलवा या दंगा कारित करती है, कारित करने की प्रवृत्ति रखती है तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 1 साल का कारावास, 1 वर्ष का कारावास, किसी भांति का जुर्माना जो 5000 रुपए तक हो सकेगा। या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के खंड खा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 224 व आईपीसी की धारा 189
तो भारतीय न्याय संहिता धारा 224 में लोक सेवक को सत्य करने की धमकी इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि जो कोई किसी लोक सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे उस लोक सेवक के हितबद्ध होने का उसे विश्वास हो, इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देता है कि उस लोक सेवक को प्रेरित किया जाए कि वह ऐसे लोक सेवक के कृत्यों के प्रयोग से संसक्त कोई कार्य करे या करने से प्रवृत्त रहे या करने में विलंब करे, तो इसके लिए जो कारावास है वो 1 साल का कारावास किसी भांति का, इसके लिए जो दंड है वो 2 वर्ष का कारावास किसी भांति के, जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 225 व आईपीसी की धारा 190, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 225 व आईपीसी की धारा 190 तो इसमें प्रावधान है कि लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी, तो इस विषय प्रावधान करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 225 आईपीसी धारा 190। इसमें प्रावधान है कि लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी, तो इसमें प्रावधान है कि जो ऐसा करेगा उसके लिए जो दंड है वो किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। इसे संहिता की धारा 226 व आईपीसी की धारा 309 संहिता की धारा 226 व आईपीसी की धारा 309 इसमें है कि विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न, इस विषय प्रावधान है। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई किसी लोक सेवक को अपने शासकीय कर्तव्य को करने के लिए बाध्य करने या शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करने से विरत रहने के आशय से आत्महत्या का प्रयत्न करता है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो सादा कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय होगा। तो इस प्रकार आज यहीं तक। अगली क्लास में अध्याय 14 व धारा 227 के आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।